नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं और आप लोग देख रहे हैं कमेंट्स वाली सीरीज भी चैनल पर चल ही रही है। तो उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे एक चीज़ तो लगी कि लोग ना थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाने में कन्फ्यूज़ हैं और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में आखिरकार फंड्स कितने लेने चाहिए। मान लीजिए मैं 10,000 रुपये का एक निवेश करने का प्लान कर रहा हूँ, तो कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम मेरे पास होनी चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि 2,000 रुपये में ही 4 म्यूचुअल फंड स्कीम ले लेते हैं और कई बार लोग ऐसा करते हैं कि 10,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं और सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में वो निवेश कर रहे हैं। तो कैसे आप अपने लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मुझे कितने रुपए के निवेश में कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम लेनी चाहिए, इस टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए, मेरा एक और चैनल है इन्वेस्ट विद राहुल के नाम से। आजकल चैनल पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो कई बार कुछ हैकर्स भी हैं जो चैनल में कई बार डिस्टर्बेंस कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चैनल अपना बनाया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि इस चैनल में कोई दिक्कत आ जाए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे उस चैनल पर जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं इन्वेस्ट विद राहुल, मेरी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, टॉपिक हमने सिंपली यहाँ ये रखा है। चलिए देखिए, पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव समझिए। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, जब आप निवेश करने का प्लान करते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि यार ठीक है, मुझे भी एसआईपी में निवेश करना है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हैं एसआईपी से, तो मैं भी करता हूँ निवेश। तो जब मैं निवेश करूँगा तो आखिर मैं निवेश कर क्यों रहा हूँ। मान लीजिए मैंने प्लान किया कि मुझे 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है, ठीक है, लेकिन ये जो एसआईपी मैं 5,000 रुपये की कर रहा हूँ, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है। मैं अपने रिटायरमेंट को प्लान कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को प्लान कर रहा हूँ, मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है, या जो भी है, जो भी मेरा फाइनेंशियल गोल है वो पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का प्लान है कि यार एक एसआईपी करता हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए। अब रिटायरमेंट की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो 5,000 रुपये का एसआईपी अमाउंट है, इसमें फिर आपको 4-5 प्लान्स लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट प्लान अवेलेबल है, आप उसमें सिंपली एक एसआईपी कर लीजिए, वो आपके रिटायरमेंट के लिए क्लियर हो जाएगी, काफ़ी रहेगी, ठीक है। अगर उसके साथ ही आपको लगा कि ठीक है यार, मुझे ना थोड़ा बच्चों की हायर एजुकेशन के बारे में सोचना है, 10-12 साल का मेरा एक और प्लान है, उसके लिए एसआईपी करनी है, तो फिर उसके लिए आप एक अलग म्यूचुअल फंड स्कीम अलग से लीजिएगा। ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करिए और इसी में 4-5 म्यूचुअल फंड ले लिए। ऐसा लेने की जरूरत आपको नहीं है, नहीं तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो एक तरह से कह लीजिए खिचड़ी बन जाएगा, बहुत सारे फंड्स हो जाएंगे, आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि रिटर्न्स कितने बन रहे हैं, कौन सा फंड कितने रिटर्न दे रहा है, थोड़ा ट्रैकिंग वहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी है साफ सुथरा पोर्टफोलियो रखना है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स को लेना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो अलग म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म गोल है तो अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। देखिए, ज्यादा फंड्स का मतलब डाइवर्सिफिकेशन होता है क्या, मैंने आगे क्रॉस लगा दिया है। ज्यादा फंड्स का मतलब डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझिए। मान लीजिए आपने स्मॉल कैप से शुरुआत करते हैं, आपने देखा यार स्मॉल कैप में मुझे निवेश करना है, ठीक है। आपका जो प्लान है वो 10,000 रुपये महीना की एसआईपी का है, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या देखा, आपने नेट वेट पे सर्च किया, जहाँ से भी देखा आपने देखा कि यार स्मॉल कैप में ना एचडीएफसी स्मॉल कैप के रिटर्न्स बढ़िया हैं, एसबीआई के बढ़िया हैं, क्वांट के भी बढ़िया आ रहे हैं। इस तरह से आपने क्या किया, इन 3 स्मॉल कैप्स में 10,000 रुपये को निवेश कर दिया। आपको लगा मेरा पोर्टफोलियो तो बढ़िया डाइवर्सिफाइड हो गया क्योंकि मैंने 3 स्कीम्स ले ली। आपने 3 स्कीम तो ले ली अलग अलग, लेकिन आपने कैटेगरी सेम रखी, स्मॉल कैप। इससे बढ़िया तो ये रहेगा ना कि 10,000 रुपये का निवेश है तो आपने इसमें से 3,000 रुपये स्मॉल कैप में रख दिए, कुछ पैसा आपने फ्लेक्सी कैप में डाल दिया और कुछ पैसा आपने वहाँ पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाल दिया। इस तरह से क्या होगा, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ले ली। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि निवेश 5,000 रुपये का है और स्कीम अगर आप देखेंगे तो वहाँ 10 है, 500 रुपये की 10 एसआईपी ली हुई है, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप
कैटेगरी को चेंज करें। कैसे चेंज करें? अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक स्मॉल कैप रखा यहां पर, ठीक है। आपने क्या किया, स्मॉल कैप के साथ साथ यहां पर एक फ्लेक्सी कैप को ऐड कर दिया, ठीक है। और आपने क्या किया, एक यहां पर आपने हाइब्रिड फंड ले लिया। ये एग्रेसिव भी हो सकता है, कंजर्वेटिव भी हो सकता है, ये म्यूचुअल फंड हाइब्रिड, और ये बैलेंस्ड एडवांटेज भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने 3 स्कीम ले ली 10,000 रुपए में, सफिशिएंट है। इसको हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कह सकते हैं। और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मल्टी एसेट फंड को ऐड कर सकते हैं। वहां आपका पैसा गोल्ड में भी निवेश हो जाता है, कुछ कमोडिटीज में भी, मतलब वहां भी निवेश होता है, तो उसको हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहेंगे। स्मॉल कैप में ही 3-4 स्कीम ले लेना, लार्ज कैप में ही 3-4 स्कीम ले लेना। स्कीम्स आपकी पोर्टफोलियो में ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आइडियल म्यूचुअल फंड काउंट, आपके म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें कितनी स्कीम्स होनी चाहिए? अगर आप बिगनर हैं तो 3 फंड्स ले लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब आपका जो निवेश है, मान लीजिए आप 3,000 या 4,000 का कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो 2 से 3 फंड्स लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अभी बिल्कुल नए हैं, आपका जो प्लान है SIP का वो है 3,000 रुपये महीना का, ठीक है। आपने यहां क्या करना है, 2 स्कीम लेनी है, 1,000 रुपये तो डाल देने हैं स्मॉल कैप में, ठीक है। 2,000 रुपये आपको डाल देने हैं फ्लेक्सी कैप में, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए अगर निवेश कर रहे हैं, 2-3 साल 4 साल के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा के लिए निवेश है तो ये सही है। 1,000 रुपये स्मॉल कैप में डाल दिए, 2,000 फ्लेक्सी कैप में डाल दिए। बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर इंटरमीडिएट फेस में यानी कि निवेश करते हुए कुछ टाइम हो गया है, तो आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड स्कीम तक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहां जो आपका निवेश होगा फिर वो भी आपका हो सकता है कि 7 से 8,000 रुपये तक आपका जा रहा हो, 10,000 रुपये तक जा रहा हो, तो 5 स्कीम्स भी आप रख सकते हैं। कैसे, आपको नॉलेज हो गई होगी क्योंकि आप इंटरमीडिएट में हैं। तो आप यहां पर लार्ज कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ठीक है। आप यहां स्मॉल कैप को भी रखेंगे, ठीक है। आप यहां एक फ्लेक्सी कैप को भी रखेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक मिड कैप को भी रखेंगे, मिड कैप। और आप यहां पर क्या करेंगे, चाहे तो आप ELSS को भी रख सकते हैं, चाहे तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को भी रख सकते हैं। अगर रिटायरमेंट स्पेशल प्लान ले रहे हैं तो रिटायरमेंट फंड को भी ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने लिए स्कीम्स चूज कर सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट फेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप एडवांस में आ गए हैं, यानी कि अब आपको निवेश करते हुए काफी टाइम हो गया है और आप काफी कुछ जान चुके हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो जो फंड्स मैंने यहाँ इंटरमीडिएट में बताए थे कि आपने लार्ज कैप रख लिया, मिड कैप भी रख लिया, फ्लेक्सी भी रख लिया, बैलेंस एडवांटेज फंड भी रख लिया, उसके साथ साथ एडवांस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ ELSS म्यूचुअल फंड को भी रख सकते हैं। कैटेगरीज थोड़ी सी बढ़ जाती हैं जब आपका निवेश बढ़ता है। यहाँ जो स्कीम्स में आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका जो निवेश है वो महीने का 20,000 से प्लस जा रहा हो, तब आप क्या करेंगे, ELSS म्यूचुअल फंड को वहाँ ऐड कर लेंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ हाइब्रिड को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहां एक थीमेटिक को भी ऐड कर सकते हैं, जी हां, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आप इस चीज को देखिएगा, जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ती है म्यूचुअल फंड के बारे में, वैसे वैसे आपकी स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होती चली जाती है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप जब निवेश करते हैं, 4-5 साल हो जाते हैं, इंटरमीडिएट फेस में आते हैं, तो आप और स्कीम्स बढ़ाते हैं। जब आपको 10 साल से ज़्यादा हो जाता है, आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चले जाते हैं, काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, काफ़ी कुछ जान जाते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तब और कैटेगरीज आती हैं, थीमेटिक आ जाएगी। आपको पता है कि थीमेटिक क्या है, आप निवेश कर देंगे। इसी तरह से ELSS को ऐड कर सकते हैं, हाइब्रिड को ऐड कर सकते हैं, रिटायरमेंट स्पेशल जो प्लान्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक तो यही है कि सिर्फ रिटर्न्स को देखकर निवेश करना। दूसरी मिस्टेक है ट्रेंड के पीछे भागना। आज ये म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे रिटर्न दे रही है, इसको भी ले लिया।
कुछ दिन बाद देखा यार ये स्कीम भी अच्छे रिटर्न दे रही है, 500 रुपये उसमें भी डाल दिए। इस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स ऐड करते चले जाते हैं। यही नहीं देखते कि हम कौन सी कैटेगरी के फंड्स ले रहे हैं। ऐसा तो ना स्मॉल कैप ही लिए जा रहे हैं बार बार, तो स्मॉल कैप हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या हम लार्ज कैप थोड़ा सेफ की तरफ चल दिए, लार्ज कैप ही लिए जा रहे हैं, तो भी वो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाता है, मान लीजिए आपने लार्ज कैप HDFC का टॉप 100 ले लिया, SBI का ब्लू चिप ले लिया, ICICI ले लिया आपने ब्लू चिप फंड। आप इसमें देखना टॉप 100 में जो स्टॉक्स आ रहे हैं ना, तीनों में आपको लगभग कॉमन देखने को मिलेंगे। तो फिर डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं हुआ। आपने 3 स्कीम्स ली हुई है, सेम स्टॉक्स में पैसा लगाए जा रहे हैं, ठीक है रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपका कुछ पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप में होता तो शायद आप रिटर्न्स उससे भी अच्छे बना पाते। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह मिस्टेक से आपको बचना है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, देखिए। सबसे पहले तो यही है कि अपना जो पोर्टफोलियो है ना, नीट एंड क्लीन रखिए। बहुत ज़्यादा स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए लिमिटेड स्कीम्स रखिए, अच्छी स्कीम्स चूज़ कीजिए और निवेश कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए। साल में कम से कम एक बार देखिए कि मैंने कौन कौन सी स्कीम्स ली हुई हैं। ऐसा तो नहीं है मेरी कोई स्कीम ऐसी है जो बिल्कुल रिटर्न्स ही नहीं दे रही है, या कोई मेरी स्कीम ऐसी है बहुत ज़्यादा जोखिम में मैं निवेश कर रहा हूँ। या इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने स्मॉल कैप रखे हैं, कितने मिड कैप रखे हैं, कितने फ्लेक्सी रखे हैं, है ना। इस तरह से एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखना ज़रूरी है। डेली खोल कर देखना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमें परेशान करती है चीज़ें, लेकिन एक साल में अगर एक बार देखेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस तरह से आप प्रॉपर अपने लिए एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम रखनी है उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।